देखिए चलिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट की बात कर रहे थे। अब देखिए यहाँ जैसे लिखा है फायर बर्न्स, क्या लिखा है देख लो, फायर बर्न्स। तो ये दो वर्ड का खाली सेंटेंस है। तो इसमें पहला वर्ड जो है वो सब्जेक्ट है, दूसरा वर्ड प्रेडिकेट है। तो कम से कम कोई भी सेंटेंस में 2 वर्ड होना चाहिए एटलीस्ट कंप्लीट सेंटेंस होने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें खाली सॉरी लिखा है, सॉरी भी अपने आप में एक सेंटेंस है। क्यों, कैसे बोल रहे हैं, आई एम सॉरी है ना। थैंक यू अगर कह रहे हैं तो आई थैंक यू है ना, इसमें भी सब्जेक्ट जो है छुपा हुआ है। क्लियर है कोई बात। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट का ये फॉर्म मामला होता है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर एटलीस्ट क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए, 2 चीज़ें एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे हमने कहा सॉरी, तो आई एम सॉरी, इसमें आई छुपा हुआ है सब्जेक्ट, और सॉरी अपने आप में वर्ब हो जाएगा, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। थैंक यू, तो ये ना सोचिए थैंक जो है सब्जेक्ट हो गया, यू वर्ब हो गया, या यू सब्जेक्ट हो गया, थैंक वर्ब हो गया, ऐसा नहीं। थैंक यू अपने आप में पूरा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, और उसमें आई छुपा हुआ, आई थैंक यू है ना, आई सब्जेक्ट छुपा। वो अलग बात होगी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो फायर बर्न्स लिखा हुआ है, तो फायर सब्जेक्ट हो गया, और बर्न्स यानी आग जलती है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, क्या जलता है, आग, और क्या होता है, जलती है, तो ये वर्ब हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और जो प्रेडिकेट में एटलीस्ट वर्ब होना चाहिए, यानी ये वर्ब है। क्लियर हो गई बात। उसके ऊपर एक सेंटेंस लिखा है शी राइट्स अ लेटर। तो ये इसमें देखिए आपको ये भी याद रखना है कि जो है सब्जेक्ट जो होता है, कोई नाउन होता है, कोई इंसान होता है, या प्रोनाउन होता है। तो ये शी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब से पूरा आखिरी तक क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। यहाँ से लेकर आगे तक पूरा क्या होगा, ये पूरा लेटर तक के क्या हो जाएगा आपका, प्रेडिकेट। और इसमें भी प्रेडिकेट के देखिए यहाँ से यहाँ तक प्रेडिकेट है, तो ये राइट्स क्या है, वर्ब है, ये वर्ब हो गया, और अ लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक के ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गई बात। तो शी सब्जेक्ट हो गया, राइट्स वर्ब हो गया, अ लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी काम जो चीज़ है, यानी किसी कोई भी चीज़ का नाउन ज़्यादातर ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो शी राइट्स अ लेटर, लिखती है, वो लिखती है, क्या लिखती है, एक लेटर। तो शी सब्जेक्ट हो गया, राइट वर्ब हो गया, अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें माई फादर लव्स मी, मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, माई फादर, पूरा मेरे पिताजी, ठीक है। जो काम को कर रहा है, कौन काम कर रहा है, आप कहेंगे खाली माई, माई माने मेरा, क्या मेरा, मेरे पिता, मेरे है ना, मेरे पिता, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, मेरे पिता पूरा सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है, अच्छा आप कभी सोचते होंगे सर एक वर्ड का ये सब्जेक्ट कितना बड़ा है, तो आप पहले देख लिए वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, लव्स। तो लव से पूरा आगे तक के ये पूरा प्रेडिकेट हो गया, वर्ब से पूरा आगे तक के प्रेडिकेट हो जाता है, तो जितना शुरू में बचता है वो सब्जेक्ट होता है, चाहे एक वर्ड बचे, चाहे 2 वर्ड बचे, चाहे 10 3 4 वर्ड बचे, ठीक है। यहाँ 2 वर्ड बच रहे हैं, तो ये दोनों सब्जेक्ट हो गया, और ये प्रेडिकेट हो गया। अब प्रेडिकेट में कई पार्ट होते हैं, 3 4 पार्ट होते हैं। तो सबसे मेन पार्ट प्रेडिकेट का वर्ब तो होना ही चाहिए। तो लफ्ज क्या है, ये क्या है, वर्ब हो गया, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट। तो लफ्ज क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, प्यार करते हैं किसे, मुझे, तो मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। वो भी ऑब्जेक्ट में कौन सा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम डिटेल में जाएं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जो जानदार चीज़ होती है, मी जानदार, ठीक है, लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, लेटर, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। हाँ, अब देखिए जैसे यहाँ पे सेंटेंस है राम वॉज अ किंग, तो इसमें आप सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, कैसे सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, कैसे ढूंढेंगे। तो पहले प्रेडिकेट ढूंढ लिए, बाद में सब्जेक्ट ढूंढना करिए। प्रेडिकेट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से शुरू होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ये सब हेल्पिंग वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी कैटेगरी में आते हैं। तो आपको वॉज दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, वॉज। तो वॉज से ये पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो यहाँ से आपने यहाँ तक की क्या बना लिया, प्रेडिकेट, और ये क्या बचा, सब्जेक्ट। जब आपने देख लिया प्रेडिकेट हट गया, तो बचा जो वो सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट में भी पार्ट होते हैं, एक वर्ब होगा एटलीस्ट। तो वर्ब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब ही यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को ही वर्ब मान लेंगे। आ किंग जो है ये प्रेडिकेट के यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट एज अ नाउन है। क्या है ऑब्जेक्ट, किंग माने राजा, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन, ठीक है। अब उसके बाद अगला सेंटेंस है ही वॉज वाइस
इसमें बताइए प्रेडिकेट क्या है, पहले सब्जेक्ट ना ढूंढिए, पहले प्रेडिकेट बताइए। वाज से लेकर पूरा आगे तक के ये प्रेडिकेट हो गया, ये सब्जेक्ट बचा, ठीक है। आगे तक के प्रेडिकेट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब से या वर्ब से आगे तक प्रेडिकेट होता है पहले, फिर सब्जेक्ट बचा जो बचा। अब वॉज क्या है, वर्ब है। प्रेडिकेट का अगर पार्ट बताएं तो ये वर्ब हो गया। और वॉइस क्या है, ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट है, ये इसकी क्वालिटी बता रहे हैं। राम की क्वालिटी बताई जा रही है कि वो बुद्धिमान थे, है ना। तो वॉइस क्या है, अपने आप में नाउन की क्वालिटी बता रहा है, तो एडजेक्टिव हो, जो नाउन की क्वालिटी बताता है वो एडजेक्टिव। किसी इंसान या किसी चीज़ की क्वालिटी बताई जा रही है तो वो एडजेक्टिव है। ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट है, एडजेक्टिव वाला। कॉम्प्लीमेंट का सेंस दे सकते हैं, हाँ, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, द क्लोथ्स आर इन द एलमीरा, ठीक है। प्रेडिकेट क्या है, पहले प्रेडिकेट ढूंढिए, सब्जेक्ट ना ढूंढिए। हेल्पिंग वर्ब से पूरा लास्ट तक की, ये यहाँ से लेकर आर से लेकर यहाँ तक के अलमीरा तक के पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक के प्रेडिकेट हो गया। अरे ट्राइपॉड स्टैंड की वजह से जो है किधर से लाइन खींचे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आर क्या हो जाएगा मेरा, वर्ब हो जाएगा। इन द अलमीरा क्या होगा, ये है सब्जेक्ट। तो ये पूरा इधर इसको जो ये प्रेडिकेट जो पूरा हो गया, इससे पहले जो बचा ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। द क्लोज क्या हो गया, सब्जेक्ट, है ना। हमें प्रेडिकेट के पार्ट बताने हैं भाई। प्रेडिकेट हटा दियो, जो बचा पूरा सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट के पार्ट बताइए, ये वर्ब हो गया, बात खत्म हो गई, है ना। इन द अलमीरा ये अपने आप में पूरा एक ही टर्म लिया जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट है तो कैसा है, इन द अलमीरा, है ना। प्लेस की बात हो रही है तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस वाला ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना, हाँ, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट है। तो इन द अलमीरा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक के आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन एडवर्ब वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्योंकि एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब हाउ व्हेन एंड वेयर का आंसर देता है, कब कहाँ कैसे, तो यहाँ पे कहाँ का आंसर मिल रहा है, ठीक। उसके बाद अगला सेंटेंस है, सालिहा लाइक्स टू प्ले चेस, ठीक। तो अब पहले हम क्या ढूंढेंगे, प्रेडिकेट क्या है, लाइक से लेकर पूरा यहाँ तक की ये प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट क्या है, सालिहा, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ से पूरा यहाँ तक के, यहाँ से लेकर पूरा स्केल से आप लोग खींचिएगा यहाँ तक के प्रेडिकेट हो गया। अब प्रेडिकेट हो गया, अब प्रेडिकेट ये हो गया। अब इसमें वर्ब क्या है, प्रेडिकेट का पार्ट होता है ना वर्ब, प्ले नहीं, यहाँ पे समझना है, ये लाइक्स जो है आपका ये वर्ब है, ठीक है। आप सोचेंगे सर प्ले वर्ब भी तो होता है, तो यहाँ पे प्ले से पहले क्या लिखा है, टू, ठीक है। तो टू जो होता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, कहलाता है, क्या कहलाता है, टू के बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो इन्फिनेटिव कहलाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव कहलाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट है, इन्फिनेटिव फॉर्म वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर हो गई बात, सारे डाउट क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये हो गया ही रेफ्यूज्ड टू स्टडी। अरे यार अब देखिए यहाँ पे भी ये भी है, ही रेफ्यूज टू स्टडी, उसने पढ़ने से मना कर दिया। तो इसमें पहले प्रेडिकेट ढूंढिए क्या है, रेफ्यूज, यानी अब देखिए हेल्पिंग वर्ब इज, एम, और वाज, वर, डू, डज नहीं है ये सब। तो ये वर्ब से पूरा आखिरी तक की ये पूरा आपका प्रेडिकेट माना जाएगा, ठीक है। और ये बचा हुआ सब्जेक्ट हो गया, और ये जो है आपका वर्ब हो गया। टू स्टडी ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट, इन्फिनेटिव वाला, क्योंकि जब टू लिखा होता है आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ऑब्जेक्ट तो है, इन्फिनेटिव वाला ऑब्जेक्ट है। इन्फिनेटिव लिख सकते हैं, वरना आप ऑब्जेक्ट लिख के छोड़ सकते हैं। सारा डिड नॉट लाइक स्विमिंग, सारा को लाइक, उससे पहले ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। इसमें बताइए वर्ब प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, वर्ब तो है नहीं, तो लाइक से पूरा यहाँ तक के प्रेडिकेट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब क्या है, प्रेडिकेट के अंदर होगा, वर्ब लाइक से, तो ये वर्ब हो गया। तो यहाँ पे बस लाइक्स वर्ब है। जिस तरह से ये जिरंड वाला ऑब्जेक्ट होता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी तरह से आईएनजी वाला भी ऑब्जेक्ट होता है, प्लेइंग, क्या खेलता, क्रिकेट खेलना। तो ये भी अपने आप में ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये जिरंडियल ऑब्जेक्ट है, जिरंड ऑब्जेक्ट, ये इन्फिनेटिव वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट भी लिख सकते थे, तो टू, ही लाइक्स, लाइक्स तब भी वर्ब होता है, टू प्ले क्रिकेट अपने आप में
ऑब्जेक्ट हो जाता है, जैसे टू स्टडी ऑब्जेक्ट वैसे ही प्लेइंग क्रिकेट या टू प्ले क्रिकेट। ठीक है। अब देखिए सारा डिड नॉट लाइक रनिंग, तो क्या है डिड नॉट लाइक, ये पूरा जो है प्रेडिकेट है, सारा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे वर्ब क्या है नहीं, हेल्पिंग वर्ब से पूरा ये हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ से ये पूरा लाइक तक की ये पूरा आपका वर्ब में काउंट होगा। डिड नॉट लाइक ये पूरा जो है नॉट के बाद तक का वर्ड जो है वर्ब में आता है। ठीक है। अब रनिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और ये रनिंग यहाँ पे एज अ वर्ब नहीं एज अ नाउन यूज हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया, जीरेंड वाला नाउन। ठीक है, जीरेंड हो गया। जैसे टू प्ले है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सारा डिड नॉट लाइक टू रन। ठीक है, या सारा डिड नॉट लाइक रनिंग। ठीक है, तो सेंस सारे समझ में आ गए, सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए। इसके अलावा एक सेंटेंस ये भी देख लिया लगे यार, दे मेड हिम प्रेसिडेंट, उन्होंने उसे प्रेसिडेंट बनाया। तो मेड यानी वर्ब से पूरा प्रेडिकेट हो गया, ये सब्जेक्ट बचा। तो मेड क्या है, ये वर्ब है। हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। प्रेसिडेंट क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट की जो क्वालिटी बताई जा रही थी वो प्रेसिडेंट होता है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक। अब यहाँ पे ही दे शी कुछ भी होता है, शी गेव हिम बुक, तो ये जो होता है गेव से पूरा यहाँ तक के, गेव से पूरा यहाँ तक प्रेडिकेट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया शुरू का। अब गेव है क्या, देना, यानी वर्ब हो गया। हिम और बुक ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन ये हिम कोई इंसान है, जानदार चीज़ है, तो इसलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बेजान चीज़ है। क्लियर होगी। तो सारे ही आई थिंक सारे ही डाउट क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। फिर से पूरी वीडियो देखें, बहुत अच्छे से समझ में आए।